नाम होना तो चाहिए, नाम लेते ही भगवान प्रकट हो जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? उसी छवि में से तभी राधा कृष्ण भगवान निकले, उनके छोटे से कमरे में चारों तरफ घूमे, हाथ पकड़ के प्रिया प्रिया। नाम की महिमा अपने लोग रोज सुनते हैं, रोज सुनने की आवश्यकता ही क्यों? बात यह है कि हम सबको विस्मृति हो जाती है। भगवान की माया ऐसी है, प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है, एक ढलती शाम, दुविधा में ये दोनों जाए, माया मिले न तुझको राम, तू चुन ले भगति अभिराम, तू चुन ले भगति अभिराम। हरे राम राधे श्याम सिया राम, रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। भजन के रस का अमृत पी कर, भक्ति की शक्ति तू ले ले, अपने मानव तन जीवन को प्राणियां सफल कर ले आवागमन को प्रणाम, कर ले आवागमन को प्रणाम। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। कर ले आवागमन को प्रणाम, भक्ति की शक्ति तू ले ले, अपने मानव तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल कर ले। बहुत बड़ी बात है। तो नाम भगवान का स्वरूप है। और आज पूज्य बाबा का विचार पढ़ा मैंने, बड़ा सुंदर विचार था। श्री मनमोहन भैया ने गोवर्धन वाटिका वाले ग्रुप में भेजा था, तो उसमें बाबा कहते क्रमशः है नाम जपते जपते, नाम भगवान है तो नाम होना तो चाहिए, नाम लेते ही भगवान प्रकट हो जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा नाम में प्रकट विश्वास नहीं होने से, विश्वास की कमी से कि ये नाम और भगवान एक है। पर नाम जपते जपते वो विश्वास प्रकट हो जाता है और भगवान, उसी नाम से भगवान का आविर्भाव हो जाता है। प्राची जी ने कहा कि नाम ही रूप है, नाम ही लीला है, नाम ही धाम है। रूप ही नाम है, रूप ही लीला है, रूप ही धाम है। धाम ही नाम है, धाम ही रूप है। चारों में से कोई एक चीज में तीनों वास करती है। हर एक में पृथक पृथक अन्य तीन चीजें रहती है। धाम में नाम रूप लीला रहते हैं, नाम में रूप लीला धाम रहते हैं। नाम में भगवान का धाम है, नाम में से भगवान प्रकट हो जाएंगे। हम एक संत का चरित्र, ब्रज के भक्त में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन संत का नाम बड़ा कुछ अवध नाम में आता था। श्री राम अवधदास जी महाराज तो नहीं, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, कुछ ब्रज के भक्त में राम अवधदास जी का नाम तो नहीं है। वो एक संत थे और वो भागवत जी में बड़ी निष्ठा रखते थे। भागवत जी में निष्ठा रखते थे, भागवत का ही पाठ करते थे। तो श्यामा श्याम का आविर्भाव हुआ उनके सामने, तो प्रिया प्रियतम उस भागवत जी की पोथी से प्रकट हुए, प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए, युगल सरकार। क्योंकि वो भागवत जी को पंखा झलते थे, भागवत जी की पूरी जिंदगी सेवा की, भागवत जी से वो ठाकुर जी प्रकट हुए। इस बार उन्होंने मुझे अपना एक अनुभव ऐसे ही कह दिया। कैसे कहा? मेरे पास एक भैया और बैठे थे, उनका नाम लेके तो बता ही नहीं जा सकता क्योंकि वो थोड़े भगवान की कृपा से उग्र मूर्ति हैं, मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं, इसलिए
भक्ति के विषय में जिज्ञासा करते हुए उन्होंने मुझे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछने लगे कब होगा, कैसे होगा। मैं भी अपनी अल्पमति के हिसाब से, जैसे सूर्य को दिया दिखाना होता है, मैं दिखाए चले जा रहा था। तो फिर वो मुझे हमेशा प्रश्न पूछते हैं और प्राची जी के चरित्र की मांग करते रहते हैं हमेशा। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि उनके कमरे में श्री राधा कृष्ण का चित्र है। उन्होंने बोला मैं सेवा ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाता मानसी कर लेता हूँ, पर भगवान तो वो जो थोड़ा मोटा भोग है वो प्रिया प्रियतम को निवेदित कर देता हूँ। एक दिन प्रिया प्रियतम के चित्र पे थोड़ी धूल भी लगी थी, तो मुझे दुख हुआ। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं आपकी इस छवि में आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप इस छवि से चले गए होंगे, इसमें नहीं होंगे। जहाँ अच्छी सेवा होती है आप वहाँ रहते होंगे, श्री राधा कृष्ण भगवान से कहा। तो इस बात पे वो बड़े दुखी हो गए कि इस छवि में आप नहीं हो। और उसी छवि में से तभी राधा कृष्ण भगवान निकले, उनकी छोटे से कमरे में चारों तरफ घूमे हाथ पकड़ के प्रिया प्रीतम, और फिर उसी छवि में, उस तस्वीर में, उसी चित्र में, उसी चित्रपट में दोनों प्रिया प्रीतम घुस गए। ये इतनी शीघ्रता से ये दृश्य उन्होंने देखा तो उनकी शंका उसी क्षण में दूर हो गई। भगवान सदा सर्वकाल में जब किसी कागज पे चित्र ना बना हो, उसमें है। तो चित्र बनाओ तो उसमें भगवान क्यों नहीं है? बिना आकृति के पत्थर में भगवान है। जब उसे भगवत स्वरूप प्रदान कर दिया गया तो उसमें क्यों नहीं है? ऊपर से प्राण प्रतिष्ठा करके उसको वैदिक तरीके से भी भगवान का आह्वान हो गया। भगवान का आह्वान के बिना भी भगवान सर्वकाल में होते हैं। बात यह है कि भगवान गोरे क्यों हो गए, ये बात है ना। भगवान सर्वदा सर्वकाल में, सर्व रूप में, सर्व समय में और अवस्थित है। सांवर सावर ही अब केवल सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। असल में तत्व के न जानने से हम बहुत छोटी सी बातों को लेके, और जो बहुत अहम प्रश्न है जीवन का, और जो अध्यात्म का बहुत गहरा प्रश्न है कि तत्व का साक्षात्कार सततम नहीं, सततम और सततम चिंतय तत्वम चित्ते, सतत तत्व का चिंतन करें। तो फिर अब भगवान भीषण भयंकर रूप भी बना सकते हैं। नृसिंह इत्यादि स्वरूपों में भगवान क्या करते हैं? भगवती उग्र कालिका, उग्र चंडिका, उच्चिष्ठ गणपति, ये सब स्वरूप है। भीषण उग्र नृसिंह, हाँ ठीक है, भगवान ही तो है, अपने ठाकुर ही तो सब स्वरूपों में। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए भेद बुद्धि फिर नहीं रहेगी, है ना, सही बात है। तो नाम में सब अवस्थित है, नाम का आश्रय लेना चाहिए, रोज़ सुनना चाहिए। रोज़ नाम की महिमा सुन के क्रमशः एक दिन हमारी बुद्धि इस निश्चय को पक्का कर लेगी। आज अंगद जी बोल रहे, कल कोई और बोलेगा, कल कोई और बोलेगा, बोलते ही रहेंगे। और एक दिन अगर हम सुनते रहे तो हमारी बुद्धि में ये बात पक्की बैठ जाएगी। लाडली लाल की जय।